किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में बुलडोज़र की कार्रवाई के नाम पर किस तरह से हज़ारों घरों को बुलडोज कर दिया गया, लोगों को बेघर कर दिया गया। कभी इस आरोप में कि उनके ऊपर कोई आरोप तय किया गया है, कभी कोई आरोप तो कभी कोई आरोप। लेकिन सवाल यह है कि क्या बुलडोज़र की कार्रवाई तब की जा सकती है जब किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी परिवार के किसी एक फर्द के ऊपर किसी जुर्म का आरोप लगा दिया जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। देश का संविधान तब तक किसी इंसान को अपराधी नहीं मानता है जब तक कि उसके द्वारा किए गए अपराध की पुष्टि अदालत ना कर दे। लेकिन इसके बावजूद देश भर में इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि किसी व्यक्ति को किसी जुर्म में गिरफ्तार किया गया, अदालत में फैसला आने से पहले उसके घर को बुलडोज कर दिया गया। हालांकि अक्सर इन तमाम तरह के मामलों में यह देखा जाता है कि कभी इस तरह के मामलों में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो मेयर कार्यालय होता है, यानी कि जो नगर निगम होता है, नगर निकाय होता है, या अलग अलग जो संस्थानें हैं उनके द्वारा ये बातें की जाती है, ये दावा किया जाता है कि इन्होंने इलीगल घर बनाया है या इलीगल जो है इन्होंने बिल्डिंग पर फ्लोर्स बनाए हैं, तो इलीगल ज़मीन पर इन्होंने जो है अपना घर बनाया है। यानी कि कहीं ना कहीं अतिक्रमण जैसी चीज़ों का आरोप लगा करके घरों को बुलडोज कर दिया जाता है। लेकिन अक्सर सवाल तो ये उठता है कि आपको ये बातें तब क्यों याद आती है जब कोई इंसान किसी जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उसका घर अतिक्रमण किया हुआ है। पहले यही कार्रवाई क्यों नहीं हुई होती है? इन तमाम सवालों ने सुप्रीम कोर्ट को भी चौंका दिया। यही वजह है कि जब एपीसीआर और अलग अलग मुस्लिम संस्थानों ने जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो अदालत की तरफ से यह फैसला सुनाया गया कि अगले 2 महीने तक किसी भी तरह की बुलडोजर की कार्रवाई से पहले आपको हमसे परमिशन लेना होगा। वजह साफ है, क्योंकि अदालत भी इस बात को खूब समझ रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरीके से और जिस स्पीड से हो रही है वो जो है वो इंसाफ नहीं दिखा पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने एक शेर पढ़ते हुए अपनी बात रखी। आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। और हम भारत के वजीर आजम से कह रहे हैं, आपके 10 साल में आपने हजारों घरों को बर्बाद किया बुलडोजर से। दिल्ली के फसादात में बच्चों की रिहाई अमल में लाई जा रही है 3-3 साल के बाद। दिल्ली की पुलिस ने झूठे मुकदमे आयद किए। तो मोदी जी, आरएसएस तुम्हारे लिए किसी शायर ने अच्छा कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो इनका हिसाब होगा। अब हिसाब होगा इंशाअल्लाह ताला। मोदी जी, आप हारेंगे, अब एक के बाद एक आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर जाएगा, हरियाणा जाएगा, महाराष्ट्र एमआईएम जीतेगी और आप भी जाएंगे। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को कि किस तरह से उन्होंने जो है ये बातें कही शेर के जरिए कि कभी तो उनका हिसाब होगा। यानी कि आज जो इस तरह का काम कर रहे हैं, लोगों को बेघर कर रहे हैं, लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं, यकीनी तौर पर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने गलत किया है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में हुकूमत जो है वो जानबूझ करके इस तरह के फैसला लेती है? क्या आपको लगता है कि अदालतों में मामलात का ना जा पाना और अलग अलग संस्थानों के द्वारा घरों को बुलडोज कर देना कोई राजनीतिक प्रेशर की वजह होती है, राजनीतिक प्रेशर की वजह से होता है? आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।